लगभग 25 वर्ष पहले आईआईटी बम्बई के निदेशक पद का कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद प्रोफेसर सुहास सुखात्मे का एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था। उनसे एक प्रश्न यह पूछा गया था कि 5 साल के उसके कार्यकाल की कुछ विशेष बातें क्या रही। उन्होंने एक पंक्ति में जवाब दिया, मुझे किसी ने अपने बच्चे का प्रवेश कराने के लिए नहीं कहा। इस उत्तर का गहरा महत्व है। इससे पहली बात तो यह निकलती है कि आप निदेशक को प्रभावित कर प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते या प्रवेश नहीं पा सकते। दूसरी बात, तंत्र का कोई व्यक्ति ऐसा करने या कहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मंत्री, उद्योगपति, राजनेता या अभिजन कोई भी हो, प्रवेश परीक्षा के अलावा किसी अन्य तरीके से आईआईटी में दाखिला पाने के बारे में सोच नहीं सकता था। यह एक अलिखित नियम था जो समय के साथ एक कायदा बन गया जिसे सभी मानते थे। यह नियम संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पवित्रता में भरोसे का कारण बना और यह पवित्रता अनुल्लंघनीय थी। इसी कारण अन्य कुछ संस्थानों ने भी इस परीक्षा के अंकों को अपने यहाँ प्रवेश का आधार बनाया। यह प्रणाली लगभग 4 दशकों तक चलती रही, जब केवल 5 आईआईटी थे और परीक्षार्थियों की संख्या का प्रबंधन हो सकता था। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का संचालन बारी बारी से आईआईटी संस्थान करते थे। आईआईटी के प्राध्यापकों की पीढ़ियों ने यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा की शुचिता बनी रहे। लेकिन एक समय के बाद यह संभव नहीं रहा। आपूर्ति और मांग के बीच खाई बढ़ती गई। आईआईटी के प्रवेश के लाभ आसमान छूने लगे। कोचिंग क्लास, उद्योग मनमाने तरीके से चलने लगे। ऐसे में सीट बढ़ाने की ज़रूरत पैदा हुई। आईआईटी संस्थानों की संख्या बढ़ी, प्रवेश अधिक होने लगे और आवेदकों की तादाद भी बहुत हो गई। साल 2013 के आसपास यह गंभीर नीतिगत चर्चा होने लगी कि सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों के लिए देश भर में एक परीक्षा की व्यवस्था हो। इसका उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को कई प्रवेश परीक्षाओं में बैठने की मुश्किलों से राहत दिलाना था। साथ ही इससे देश में परीक्षाओं का स्तर भी समान होते। कोचिंग उद्योग द्वारा पैदा की गई खाई और उसकी भारी कमाई से जुड़ी चिंताएं भी थी। सो हम एक परीक्षा व्यवस्था में आ गए। साल 2017 में एक अलग एजेंसी गठित की गई जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए नाम दिया गया। यह एजेंसी विभिन्न परीक्षाओं के साथ 4 बड़ी परीक्षाएं आयोजन करती है। मेडिकल प्रवेश के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट, इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि जेईई, यूजीसी नेट और सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी। बीते कुछ वर्षों से इन सभी परीक्षाओं के अनुभव गड़बड़ियों से अछूते नहीं रहे हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं बहुत बढ़ी है। इन परीक्षाओं की तैयारी में अमानवीय दबाव के कारण छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को भी नहीं भुलाना चाहिए। इस साल नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बड़ा विवाद हो गया। यूजीसी नेट परीक्षा 2024 19 जून को होने वाली थी। इसे महज एक दिन की सूचना पर रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा में देश भर के 317 शहरों में लगभग 9 लाख छात्र बैठने वाले थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसलिए परीक्षा को रद्द किया क्योंकि उससे पर्चे लीक होने की आशंका थी। इससे पहले से ही नीट का मामला गर्म था, जिसके परिणाम 4 जून को घोषित हुए थे। संयोग से उसी दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आए थे। इस परीक्षा में 571 शहरों और 4750 केंद्रों में 24 लाख छात्र शामिल हुए थे, लेकिन परिणाम में गड़बड़ियां लग रही थी, जिसके अंक लाकर पिछले साल 6800 के आसपास रैंक हासिल किए जा सकते थे। इस बार उतने अंक में 21000 की रैंक मिली है। इतना ही नहीं, लगभग 67 छात्रों को पूरे अंक मिले हैं, जिनमें से 6 छात्रों के क्रमांक एक ही अनुक्रम में थे और उसका परीक्षा केंद्र भी एक ही था, जिससे रोष फैलना स्वाभाविक था।
जब छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपने अंकों को साझा किया तो एक अजीब सी बात देखी गई जिसका खुलासा एनटीए ने नहीं किया। वह बात यह थी कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए थे, जिसके बारे में किसी पूर्व शर्त की घोषणा नहीं की गई थी। ऐसे अंक दिव्यांग छात्रों को ठोस कारणों से दिए जा सकते हैं, लेकिन इस मामले में वे इसलिए दिए गए क्योंकि परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र बहुत देर से पहुंचे थे। तब तक पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहुंच चुका था। यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में चल ही रहा है। ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया गया है और पुनः परीक्षा का आदेश दिया गया है। बड़े पैमाने पर पर्चा लीक होने की आशंका तथा एनटीए के दोषपूर्ण प्रणाली से जुड़े सवाल अभी हैं। ऐसा लगता है कि नकल का बड़ा घोटाला हुआ है। इस संबंध में बिहार और गुजरात की कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। न तो यह कहानी अभी खत्म हुई है, न ही छात्रों और अभिभावकों का अभी तनाव कम हुआ है। आज बड़े बदलावों और सुधारों की आवश्यकता है। ऑप्टिक मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन यानी कि OMR के इस्तेमाल वाले परीक्षाओं के लिए उनको छापने, ढोने और सुरक्षित केंद्र पर ले जाने की आवश्यकता होती है। अब ऐसी व्यवस्था की प्रासंगिकता नहीं है। महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसी लगभग 15 साल पहले ही स्क्रीन बेस्ड सिस्टम को अपना चुकी है। अत्याधुनिक तकनीकों के इस दौर में हमें OMR जैसे तकनीकों की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर से सवालों के क्रम को ऐसा बदला जा सकता है कि सवाल बनाने वालों को इसका पता पर्चा सामने आने पर ही लगे। तकनीक आधारित समाधान को देश में कई जगहों पर अपनाया गया है। हमें एक परीक्षा और एक राष्ट्रीय एजेंसी पर भारी दबाव को कम करना चाहिए। हम 2 या इससे अधिक टेस्ट की व्यवस्था कर सकते हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक हो। इसमें कुछ निजी कंपनियों को भी शामिल किया जा सकता है। तीसरा सुधार दीर्घकालीन है, जिसमें हमें मांग और आपूर्ति की बड़ी खाई को कम करना होगा। इसका यह भी अर्थ है कि हम शिक्षा क्षेत्र को जकड़न से मुक्त करें और अन्य उच्च शिक्षा के संस्थानों को पाठ्यक्रम तय करने, शिक्षक भर्ती करने और उसका वेतन तय करने, शुल्क का निर्णय लेने आदि में अधिक स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता दे। अन्यथा हमारे लाखों युवा अपनी महत्वपूर्ण युवावस्था को मनोवैज्ञानिक बोझ के साथ परीक्षा की तैयारी और बार बार परीक्षा देने में बर्बाद करता रहेगा। यह सफलता मिलना लॉटरी लगने से भी अधिक मुश्किल है। आपका क्या विचार है इस बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। मैं हूं रंजन और आप देख रहे थे एग्ज़ाम टाइम। धन्यवाद।